और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं यूपी में किसकी कटेगी पतंग। यूपी में 27 की सियासी लड़ाई भगवान राम के बाद अब मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी पर भी आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए पतंग उड़ाई है तो हनुमान जी को भी पीडीए भाई बताकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने भी अहमदाबाद में पीएम मोदी के हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने पर मोर्चा खोल दिया है। यूपी में हिंदुत्व की सियासत को नया मोड़ दिया जा रहा है। आखिर क्यों बीजेपी के पिच पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उतर आए हैं? क्या इंडिया गठबंधन की तैयारी बीजेपी को उसी के एजेंडे पर मात देने की है? समझिए। यूपी में 27 की तैयारी, पीडीए पतंग पड़ेगी भारी। यूपी में 27 के चुनाव के लिए सियासी रस्साकशी तेज हो गई। चुनाव के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। बीजेपी जहां हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है, लगातार अयोध्या, मथुरा, काशी को मुद्दा बनाने में जुटी है, वहीं अखिलेश ने पीडीए को मजबूत करना शुरू कर दिया है तो कांग्रेस बीजेपी पर उसी के हिंदुत्व दाव से पलटवार करने के मूड में है। ये दोनों तस्वीर यूपी की सियासत का केंद्र बन गई। एक तरफ मकर संक्रांति पर समाजवादी पार्टी की पीडीए पतंग उड़ी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ करके बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी कैसे इंडिया गठबंधन के इस दाव से परेशान है, इसका पूरा सियासी विश्लेषण करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी कैसे पीडीए के जरिए बीजेपी को घेर रही, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी डिरेल करने की कोशिश में। राम फासिस्टवादी नहीं थे, ये राम समाजवादी थे, जिन्होंने वन में अपने ससुर और अपने पिता का सहयोग नहीं लिया। रावण के युद्ध में अगर किसी से लिया तो गरीब समाज से लिया। समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान थमा नहीं था कि अब उन्होंने हनुमान जी को भी समाजवादियों का पीडीए भाई बताकर नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर कहा कि हनुमान जी भी हमारे पीडीए भाई हैं, हमारी विचारधारा के हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से साफ है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीडीए की रणनीति में फंसाना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पीडीए की काट ढूंढने में उलझी रहे और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ा सके और एक बार फिर से 2024 की पटकथा को दोहराया जा सके। मकर संक्रांति के मौके पर भी अखिलेश यादव के पीडीए दाव का असर दिखा है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर पीडीए पतंग उड़ाई। पतंग पर लिखा था कि बदलने को सरकार, पीडीए है तैयार। कार्यकर्ताओं के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए पतंग को उड़ाया गया है और इस पतंग को घर घर पहुंचाया जाएगा। 27 में सत्ता परिवर्तन का संदेश दिया जाएगा। पीडीए पतंग को हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे तैयार कराया है और इस पतंग को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस संदेश के साथ कि हम लोग 2027 में सरकार बदलने का काम करेंगे और भाजपा का सफाया करेंगे इस पीडीए पतंग के माध्यम से। हम लोग इस पतंग को घर घर हर जगह बांटने का कार्य भी करेंगे और उनका विचारधारा, समाजवादी विचारधारा पहुंचाने का भी कार्य करेंगे और 2027 में बीजेपी को हर जगह से उड़ा भी देंगे। समाजवादी पार्टी के इस पीडीए पतंग से सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने जहां 27 में पीडीए के जरिए बीजेपी को चित करने का दावा किया है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। ये जो पीडीए की पतंग है, ये समाजवादी पार्टी को 2027 में एक बड़ी जीत दिलाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के हौसले अभी से पस्त हैं, इसलिए ये अनर्गल बयान ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार दे रहे हैं। भगवान को, महापुरुषों को जातिवाद में बांटना या इस तरह की बयानबाजी करना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकतें समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, इससे किसी की भावना भी आहत हो सकती है। उनको जनता के बीच जाना चाहिए, अपने जो कारनामे उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक किए, उनकी माफी मांगनी चाहिए पहले, तब सत्ता में आने का सोचना चाहिए। बीजेपी भले ही अखिलेश के पीडीए को नकारने में जुटी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर जरूर है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह यूपी में खेला ना हो जाए, क्योंकि अखिलेश का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए टेढ़ी खेल है। इसलिए लगातार हिंदुत्व पर जोर दे रही ताकि 80-20 का समीकरण फिट कर सके।
सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। अखिलेश यादव भी सधे हुए कदमों से पीडीए एजेंडे को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं पीडीए पंचायत, कहीं एसआईआर में पीडीए प्रहरी, तो कहीं पीडीए का पंचांग और पीडीए पतंग उड़ाकर किसी न किसी बहाने बीजेपी को 27 में पटखनी देने की तैयारी में। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए बीजेपी के लिए मुश्किल बना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर लिया। हनुमान जी की एंट्री हो गई। ये तस्वीरें लखनऊ की, जहां भारी पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के पास खड़े यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में हनुमान चालीसा लेकर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करने और बाद में प्रदर्शन करने से रोका, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।